बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा है और शायद मैं बहुत ज़्यादा लेट कर दिया इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने में। और लेकिन है मुझे अपना ओपिनियन जो है, अपनी सजेशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि मैं इस टॉपिक के बारे में क्या सोचता हूँ, जो भी चेंजेस हुए हैं उनके बारे में मैं क्या सोचता हूँ और मेरी क्या राय है इसके बारे में। तो वीडियो को लंबी किए बगैर चलिए जी स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगेन, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हाँ सारी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ कभी कभार। तो टॉपिक हमारा ये है कि पिछले दिनों वीडियोस में नहीं, पिछले दिनों यूके गवर्नमेंट ने कुछ अपने इमिग्रेशंस के रूल जो हैं उनको अपडेट किया है और उसकी एक नोटिफिकेशन जारी की है कि अब जो आने वाले जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स में आपके स्टूडेंट्स आते हैं, आपके केयर वर्कर वाले जो काम करने वाले लोग हैं वो आते हैं, या जितने भी स्किल वर्कर वीज़ा पे जो भी वीज़ा लेकर यहाँ पे आता है, यहाँ पे मूव आउट करता है, उसके लिए उन्होंने कुछ रूल जो है वो अपडेट किए हैं। जिसकी सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो अब इमिग्रेंट्स को कम से कम करना चाह रहे हैं। वो अब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी ऑलरेडी इनके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि जो भी उनके पास लोग आए वो क्वालिटी वाले लोग हों जिनसे उनको बाद में फ़ायदा भी हो, ना कि उल्टा उनको नुकसान हो। तो जो सबसे पहला एक रूल ये आया था कि केयर वर्कर वीज़ा वाले अपने डिपेंडेंट्स को अब साथ नहीं लेके आ सकेंगे। केयर वर्कर वीज़ा जो यहाँ पे हेल्थ केयर होता है, हेल्थ सेक्टर होता है, उसके अंदर जो लोग काम करते हैं, पहले ये होता था कि लोग उसका वीज़ा जो है वो ले लेते थे पाकिस्तान से, या मतलब मुल्क से या मुल्क से बाहर। यूके में बैठ के भी लोग ले रहे थे और बाहर से भी लोग ख़रीद के तो उस वीज़ा पे आ जाते थे, और बहुत सी कंपनीज जो हैं वो वीज़ा जो है वो सेल कर रही थी और अच्छे खासे पैसों में सेल कर रही थी। मतलब करोड़ करोड़ का वीज़ा भी बिका हुआ है यहाँ पे। तो उस वीज़ा के ऊपर लोग जो है अब वीज़ा लेते थे, एक बंदा आए वीज़ा लेता था, बाकी अपनी फैमिली को एज अ डिपेंडेंट यहाँ पे लेके आते थे, बीवी बच्चों को। अब वो चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी है। अब जिसने वीज़ा लेना है वो सिर्फ खुद ही आएगा, अपनी बीवी बच्चों को साथ में नहीं लेके आ सकता। दूसरा ये था कि पीएसडब्ल्यू को सोचा जा रहा है, पीएसडब्ल्यू के बारे में, कि शायद उसको भी ख़त्म कर दिया जाए फॉर द स्टूडेंट्स। लेकिन ये अभी पक्का नहीं है, इसके बारे में सिर्फ शायद सोचा गया है, या एक र्यूमर आप कह सकते हो कि अफवाह है कि शायद इसको, लेकिन अभी तक पीएसडब्ल्यू स्टिल वहीं पे है जहाँ पे वो पहले था। तो इसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जो था एक रूल, उसमें यह है कि आपकी आईएचएस फीस जो है वो बहुत ज़्यादा कर दी गई है, डबल कर दी गई है, विच इज़ क्वाइट सोचने वाली बात, कि थोड़ी सी परेशानी वाली बात है कि आपको आईएचएस फीस इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए थी। कि जहाँ पहले आपको 650 पे करना पड़ता था एक साल का आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का, वहीं अब आपको डबल जो है वो पे करना पड़ता है, भी 1000 कुछ पे करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, जो पाकिस्तान से आ रहे थे उनको ऑलरेडी इतना ज़्यादा पे करना पड़ता है, फ़ीस इतनी ज़्यादा, क्योंकि पाउंड का रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो उसको देखते हुए उन्होंने अगर आईएचएस फीस भी कर दिया तो विच मीन्स कि अब आपके खर्चे जो हैं वो डबल होने वाले हैं। तो अगर आपने अब यहाँ पे आना है तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तीसरा ये है कि ये रूल शायद पुराना है, उसको भी इसी में मैं लेके चलता हूँ कि स्टूडेंट जो हैं वो अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते ड्यूरिंग देयर स्टडीज़। एज लॉन्ग एज आपकी स्टडीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, आप अपना वीज़ा जो है वो किसी भी टीयर 2 वीज़े के ऊपर या किसी और वीज़े पे स्विच कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग योर स्टडीज़, जब तक आपका स्टूडेंट वीज़ा है, जब तक बीआरपी के ऊपर आपकी एक्सपायरी डेट है, आप अपना वीज़ा जो है वो स्विच नहीं कर सकते किसी भी एज आपको, बेशक आपने किसी कंपनी ने आपको स्पॉन्सर भी कर दिया, आपको जॉब भी मिल गई है, सब कुछ हो गया, आप अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। आपको अपनी डिग्री वाली ड्यूरेशन जो है वो पूरी करनी ही करनी है। उसके बाद जो रूल था, जो जिसकी सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी, जिसने सबको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था, वो ये है कि पहले जो थ्रेशोल्ड था किसी भी जॉब को लेके, कि अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है तो आपका सैलरी थ्रेशोल्ड जो था वो 26,000 था पर ईयर, 26,000 पाउंड्स, कि आपकी सैलरी मिनिमम 26,000 पाउंड जो है एक साल की होनी चाहिए। उसको उन्होंने इंक्रीज करके 38,000 कर दिया, विच इज़ लाइक मोर देन डबल।
तो उसके बारे में मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये शायद इतनी बड़ी बात नहीं है। ये इतनी बड़ी बात सिर्फ उन लोगों के लिए हो सकती है कि जिन्होंने वीज़ाज़ जो हैं वो किसी छोटी-मोटी कंपनी से खुद खरीदने हैं। अब 38,000 सैलरी इज़ बहुत ज़्यादा नहीं है यूके के अंदर। 38 सैलरी 38,000 पाउंड जो है, अगर आप एक क्वालिफाइड बंदे हैं, हाईली क्वालिफाइड बंदे हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, या आपकी डिग्री का बैकग्राउंड जो है वो एक हाईली क्वालिफाइड जो जॉब होती है उसके रिलेटेड है, लाइक मेडिकल, आईटी या बिजनेस की कोई हाई स्किल जो है उसके रिलेटेड है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी जो है वहीं से स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप लंदन में हैं तो लंदन में तो सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। लंदन में रेट जो है वो बाकी दूसरे सिटीज़ से ज़्यादा होता है। जो पर आवर रेट होता है या पर एनम जो है वो रेट होता है। तो उसके बारे में आपको शायद इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज कि आप एक क्वालिफाइड बंदे हो, आपके पास स्किल है और आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप एक अच्छी जॉब जो है कहीं पे भी सिक्योर कर लोगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपका थ्रेशोल्ड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सैलरीज ही आपको उस हिसाब से जो है वो ऑफर होना शुरू हो जाती हैं, बेशक आप फ्रेशली ग्रेजुएट भी होते हो, बस आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। और ये मसला शायद उनके लिए ज़्यादा हो सकता है जो कि एक छोटे लेवल पे जॉब कर रहे होते हैं। छोटी लेवल पे जॉब आ जाए, जो लाइक जो रेस्टोरेंट्स होते हैं छोटे मोटे, उनके अंदर जो मैनेजर्स होते हैं या सुपरवाइजर्स होते हैं या असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, उनकी सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती। पर ईयर भी उनकी सैलरीज भी पर ईयर यही 25,000, 22-23 इतनी ही होती हैं। इतनी ज़्यादा उनकी सैलरीज नहीं होती। यहाँ पे और जो छोटे लेवल की जॉब्स होती हैं उनमें भी इतनी ज़्यादा सैलरीज नहीं होती। तो ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पे आके पढ़ रहे हो और आप एक हाईली क्वालिफाइड डिग्री जो है वो ले रहे हो, तो आप एक छोटे लेवल की जॉब तो आप नहीं करोगे ना। तो अगर आपका ये माइंड है कि मैं वहाँ पे जाके वीज़ा जो है वो कहीं किसी मेरे मामू की शॉप है तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर करना है, तो मेरे फलाने की शॉप है तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर करना है, उनसे मैं वीज़ा ले लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, फिर आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि उनको फिर आपको वो थ्रेशोल्ड कंप्लीट करके देना ही देना है। आपको उतनी सैलरी उनको ऑफ़र करनी पड़ेगी, तभी आपको जो है वो आप उस वीज़ा के लिए क्वालिफाई कर सकोगे। तो ये वीज़ा जो है वेरी करता है, ये आपके ऊपर आप वेरी करता है कि आप कितने क्वालिफाइड हैं उस पर्टिकुलर वीज़ा को लेके। उसके बाद जो है स्टूडेंट जो है वो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं लेके आ सकते। पहले जो था कि स्टूडेंट्स आते थे साथ में अपने डिपेंडेंट्स को लेके आते थे। डिपेंडेंट्स में आपके बीवी बच्चे सिर्फ यही आते हैं। आपके पेरेंट्स आपके डिपेंडेंट्स नहीं हैं, आपके बहन भाई आपके डिपेंडेंट्स नहीं हैं, कोई कज़न, कोई खाला, मामू, चाचू, कोई भी जो है डिपेंडेंट में यहाँ पे काउंट नहीं होता, एज लॉन्ग एज दे आर योर पार्टनर्स और आपके बच्चे हैं बस। तो उनको आप यहाँ पे नहीं लेके आ सकते। ये कुछ रूल्स है जो यूके गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन को लेके जो है वो चेंज किए थे। अब इसके बारे में पर्सनली मैं यही सोचता हूँ कि अब ये चीज़ जो है वो ज़्यादा परेशानी वाली बात उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी यूके के अंदर हैं, लाइक मी, जिन लोगों के स्टूडेंट वीज़ा जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और वो अपने PSW के ऊपर हैं। उन लोगों के लिए, शायद हम लोगों के लिए ये ज़्यादा मुश्किल या ज़्यादा सोचने वाली बात है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे हैं और अब हम लोगों को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी टू क्वालिफाई फॉर आवर नेक्स्ट 5 ईयर्स या अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए, ताकि हम PR वाले लेवल पे जाके पहुंच सकें। और अगर हम नहीं करते तो ऑफ कोर्स PSW तो सिर्फ 2 साल का वीज़ा, और 2 साल गुजरते हुए पता भी नहीं चलेंगे आपको, और 2 साल के बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा, एज लॉन्ग एज के हम किसी और कंट्री मूव होते हैं किसी और वीज़ा पे, या फिर हमें वापस जाना पड़ता है। तो जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी अपने मुल्क में हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो सोच रहे हैं आने का, तो उनके पास अभी भी टाइम है कि वो इस चीज़ को रीथिंक करें। और अगर आप समझते हो कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो और एफर्ट कर सकते हो, तो मोस्ट वेलकम यू आर, आप ज़रूर आओ यहाँ पे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं जहाँ जहाँ पे जुगाड़ लगा लूँगा आके या कुछ इस तरह से कर लूँगा, तो वो फिर शायद थोड़ी सी मुश्किल जो है वो हो सकती है। लेकिन है ये अब पर्सनली भी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो देखें, आपने कहीं भी जाना है, मैं सिर्फ यूके की बात नहीं कर रहा, यूके, US, दुबई, कनाडा, अफगानिस्तान, चीचावतनी, कहाँ भी आपने जाना है, आपको पता होता है कि आप इतने समझदार तो आप हैं
और इंटरनेट तो भरा पड़ा है हर तरह की इंफॉर्मेशन से। तो आप इंफॉर्मेशन ले के जाएं और उस वहाँ पे जाने के बाद स्ट्रगल के लिए तैयार रहें। आप अगर अपने मुल्क में रह के भी एक सिटी से दूसरे सिटी भी अगर आप मूव करते हो ना, तो वहाँ भी आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। वो शहर आपके लिए अनजान होता है। ये तो फिर एक मुल्क है, एक दूसरी दुनिया तकरीबन। आपके लिए तो एक पूरी दूसरी दुनिया है ये। तो आपको उसके लिए तैयार जो है वो रहना पड़ेगा। और उसके बारे में जहाँ आप एक दफ़ा सोचते थे, अब आपको 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा। जहाँ आपको यहाँ पे आके जितनी मेहनत हमें शायद करनी पड़ रही है, आपको शायद उससे डबल या ट्रिपल करनी पड़ेगी। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इन रूल्स को लेके, और ये मेरी सजेशन थी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप ऑलरेडी यूके में हैं तो अम, आप इस वक्त किस लेवल पे हैं वो भी आप मुझे बताएं। और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं? कि आप स्टिल आना चाह रहे हो यहाँ पे यूके में इन सारी चेंजेस के बाद? तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ या किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बाकी की चीज़ों के लिए ऑफ कोर्स सोशल मीडिया है ना, फॉलो करो। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।